हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 10वीं क्लास के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के है जो कि आपदा और आपदा प्रबंधन से है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा इसमें से कौन है? बाढ़। बाढ़ ये तो मानव जनित आपदा है ना, ये भी प्राकृतिक आपदा है। सुनामी, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद, आतंकवाद ये मानव जनित आपदा है। इसके आगे देखते हैं भूकंप, ये भी प्राकृतिक आपदा है। तो इसमें मानव जनित आपदा हुआ आतंकवाद। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, मतलब पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली कौन सी भूकंप तरंग है? तो पी तरंग यही है, पृथ्वी से पहुंचने वाली। 3 कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ कैसे होता है? जल के अभाव, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी की क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। तो जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है। जल नहीं होगा तो मिट्टी में नमी कहाँ से आएगा? तो ये जल के अभाव में। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा 10वीं के एग्जाम के लिए, 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो बाढ़ में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सुनामी, सुनामी में भी इसका प्रयोग होता है। भूकंप, भूकंप में भी इसका प्रयोग होता है। और डी नंबर है बी और सी दोनों। तो सुनामी और भूकंप में दोनों में होता है, तो ना ही इस पे टिक लगाइएगा ना ही इस पे टिक लगेगा, तो डी नंबर पे, क्योंकि बी और सी दोनों पे होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो 5वां प्रश्न है, भारत का कक्ष और देश किस भूकंपीय पेटी में है? ए नंबर में है जोन 1। जोन 1 में होता है पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य आते हैं। जोन 5 बी नंबर, इसमें आपका गुजरात इसी में आता है और उत्तरांचल के कुछ हिस्से आते हैं और अन्य कई राज्य आते हैं। तो इसका उत्तर हो गया जोन 5। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, मतलब बाढ़ से सबसे ज्यादा जो प्रभावित देश होता है इसमें से कौन है? तो ईरान, ईरान भी नहीं होगा। भारत भी उतना प्रभावित नहीं होता है। सी बांग्लादेश, बांग्लादेश मतलब बहुत ही ज्यादा प्रभावित देश है बाढ़ के लिए। भूटान, भूटान भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो गया बांग्लादेश। 7 विनाशकारी, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में मतलब बहुत ही ज्यादा विनाश किस भूकंप, मतलब किस सन में उस समय भूकंप से हुआ था? तो 1934 में सबसे ज्यादा हुआ था, 1948 नहीं, 1967 इसमें भी नहीं हुआ, 1990 इसमें। इसका सही उत्तर 1934 होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा विनाश हुआ था भूकंप से। सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी कहाँ आता है? स्थल पे। सुनामी तो स्थल पे आता नहीं है। बी आसमान, आसमान भी नहीं होगा। सी समुद्र, समुद्र में जब भूकंप आता है और बड़े बड़े लहरें उठती हैं उसे ही सुनामी कहते हैं। इसका सही उत्तर हुआ समुद्र। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, तो ये हो गया स्थानीय प्रशासन। ये भी सही है, क्योंकि कोई भी आपदा आपको होता है तो स्थानीय प्रशासन आपको जरूर मदद करती है। स्वयं सेवी संगठन, मतलब समझिए हम लोग एक संगठन बनाएंगे और सब किसी का मदद करने के लिए जाते हैं, उसे ही स्वयं सेवी संगठन कहते हैं। सी गांव तथा मुहल्ले के लोग, आप
आपको कोई आपदा होती है तो गांव तथा मोहल्ले के लोग जरूर आपकी सेवा करेंगे। इनमें से सभी, तो इसका सही उत्तर हुआ इनमें से सभी, क्योंकि ये सब हमारी आपदा में कुछ ना कुछ हमारे लिए सेवा करते हैं या किसी तरह से मदद करते हैं। इसका सही उत्तर हुआ इनमें से सभी। तो 10वां प्रश्न, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? तो पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, ये चारों में जो है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र कौन है? तो पूर्वी बिहार सबसे ज्यादा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, तो इसका उत्तर पूर्वी बिहार होगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो आग लगना, ये मानव जनित आपदा हुआ। भूकंप, ये प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद, ये भी मानव जनित आपदा है। बम विस्फोट, ये भी मानव जनित आपदा है, तो इसका सही उत्तर होगा भूकंप। महासागर तल के कंपन का परिणाम है। महासागर तल का मतलब जो तल में कंपन होता है उसके परिणाम से क्या होता है, मतलब उसे क्या कहते हैं? चक्रवात, हिमस्खलन, सुनामी या बाढ़, तो इसका सही उत्तर होगा सुनामी। सुखाड़ क्या है? सुखाड़ क्या है? आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सामान्य आपदा तो होगा नहीं, क्योंकि एक छोटी मोटी समस्या है नहीं। मानव जनित आपदा, इससे कोई मानव का है नहीं कि मानव इस आपदा को मतलब ला सकता है, और इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पे यह एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा होगा वही हो जाएगा, बल्कि यहाँ प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा आपदा। अगर प्राकृतिक आपदा हो तो प्राकृतिक आपदा ही आप लोग टिक लगाइएगा। बिहार में शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, सोन। तो ना ही गंगा को ना गंडक को कहा जाता है, ना ही सोन को। इस कोसी नदी को शोक नदी का, बिहार का शोक नदी कहा जाता है। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है बाढ़। बाढ़ आएगा तो सुखाड़ तो होगा नहीं, ये तो ज्यादा पानी हो जाएगा। वर्षा की कमी, भूकंप, भूकंप इससे कोई लेन देन है नहीं। ज्वालामुखी क्रिया, ये भी कुछ नहीं है। तो वर्षा की कमी, जैसे देखिए बारिश कम होता है तो सुखाड़ फैल जाता है, मिट्टी में नमी नहीं होती है, तो इसकी सही उत्तर होगा वर्षा की कमी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने 2-3 दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। जय हिंद।